आज हम यूपी बोर्ड का क्लास 10th का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और यहाँ देखते हैं किस प्रश्न से कितने खंड आते हैं। तो ये देखेंगे जो हमारा यूपी बोर्ड का पेपर होता है गणित का, उसमें कुल 7 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं वो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, बहुविकल्पी होता है। और पहले प्रश्न में देख रहे हैं 6 खंड होते हैं, 6 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड जो होता है वो 1 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो इस तरह से 6 × 6 ये हो जाएगा 6। तो हम अगर 6 प्रश्न हल कर लेते हैं सबको तो वो हमारे 6 नंबर मिलते हैं। दूसरा प्रश्न जो होता है, दूसरे प्रश्न में 4 खंड होते हैं और इसमें देखेंगे इनमें हमें हल करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जो बहुविकल्पी होते हैं उसको चूज करना होता है, उसको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। लेकिन दूसरे प्रश्न को हमें हल करना होता है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, तो यहाँ से हमें 4 नंबर मिलते हैं। तीसरे में देख रहे हैं, तीसरा प्रश्न जो होता है इसमें भी 4 खंड होते हैं और ये जो होता है प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक खंड जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो यहाँ से कुल मिलते हैं हमारे 8 नंबर। चौथे खंड में भी 4 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड जो होता है, जो प्रत्येक खंड होगा वो 2 नंबर का होगा। तो यहाँ से 4 दूनी 8, 8 नंबर यहाँ से हमें मिलेंगे। पांचवा जो प्रश्न होता है उसमें भी 4 खंड होते हैं और इसमें देखेंगे सभी मतलब प्रत्येक खंड जो होता है वो 4 अंक का होता है। तो 4 × 16, 16 नंबर हमें पांचवें प्रश्न से मिलते हैं। और छठवें देख रहे हैं, छठवें प्रश्न में भी 4 खंड होते हैं और यहाँ देख रहे हैं चौथे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तक कोई भी ऑप्शन नहीं होते, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं होता, सारे प्रश्न करने होते हैं। अगर आप कोई भी प्रश्न छोड़ देते हैं तो वो सीधे उतने नंबर आप माइनस कर दीजिए। एक प्रश्न छूटा 4 नंबर कम हो गए, इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन ऑन नहीं होता, सारे प्रश्न हमें हल करने होते हैं। और देखेंगे चौथे में 4 × 4 और इस तरह देखिए 16 नंबर हमें छठवें प्रश्न मिलते हैं। सातवां प्रश्न जो होता है इसमें 2 खंड होते हैं, का और खा खंड। तो दोनों में का में भी 2 प्रश्न होते हैं, दोनों में से कोई भी करना रहता है, इसको कीजिए अथवा दिया रहता है दूसरा करते हैं। तो इस तरह से इसमें हमें 2 प्रश्न करने होते हैं, दिए होते हैं 4 पहले का, फिर उसके बाद अथवा करके दिया रहता है। तो इसमें से कोई भी हमें 2 प्रश्न करने होते हैं जो 6 नंबर के होते हैं। तो यहाँ से हमें देखिए मिल रहे हैं 12 नंबर। तो कुल देख रहे हैं ये हमारे अंक हो जाते हैं, पूर्णांक जो होता है हमारा 70 नंबर का होता है। और यहाँ देखें कुल प्रश्नों की संख्या, जितने जो प्रश्न हम हल करेंगे तो हल करने वाले कुल प्रश्नों की संख्या होती है 28। 28 प्रश्न हमें हल करने पड़ेंगे और जो टाइम होता है हमारा 3 घंटे का टाइम होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे 3 घंटे में हमें 28 प्रश्नों को हल करना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हमारे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। देखेंगे पहला प्रश्न देखेंगे, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारे प्रश्न दिए गए हैं, का, ख, ग, घ, अंगा और च। इस तरह से ये हमारे सभी प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया इसमें 6 खंड दिए गए हैं और प्रत्येक खंड 1 नंबर का है। तो इसमें हमें टू दी पॉइंट केवल उसका आंसर लिखना है, लेकिन आंसर लिखने के लिए आप रफ में उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे जैसे देख रहे हैं, पहला है 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं, जिनमें 1 और 10 भी इंक्लूडेड है, सम्मिलित है, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 से 10 तक की। तो यहाँ देखेंगे ये हमारी संख्या होंगी 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या हम ज्ञात करने के लिए इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखेंगे 2 से हम भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 3 भाग नहीं जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे। 4 में 2 दूनी 4, 5 2 3 6 हो जाएगा, 7 2 चौको 8 9 और 2 पंचे 10। फिर करेंगे इसको 2 से 1, 3 ऐसे रहेगा, तो 1 कम 2, 5 3 7 2 दूनी 4 9 और यहाँ 5 आ गया। फिर 2 से करें 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 3 7 1 9 5। इसको हम 3 से भाग करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 1 है, यहाँ पर 3 1 कम 3 हो जाएगा, 1 5 1 हो गया, 7 1 3 3 का 9 5। फिर हम 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा
1 है यहाँ पर 1 1 5 1 7 1 1 5 और 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 है 1 1 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 7 है 1 1 1 और फिर इसको हम 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 है 1 1 1 1 हो जाएगा 1 1 1 1 और हम एलसीएम लेने में हम इसको भाग करते हैं और जिस संख्या में भाग जाता है उसमें करते हैं, नहीं तो बाकी को हम ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे हमने 2 से भाग किया 2 1 कम 2 3 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा था, इससे नहीं कट रही थी तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ देख रहे हैं और तब तक करते हैं जब तक कि हमारा 1 1 ना आ जाए। अब ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक तक दिख रहे हैं। इसको हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ तक हमारा 8 हो जाएगा और फिर इसको हम 5 में गुणा कर देंगे तो यहाँ देखेंगे ये आ जाएगा हमारा 8 × 5। इस 5 को इसमें हमने गुणा कर लिया तो 8 × 5 8 5 40 हो जाएगा और यहाँ देख रहे हैं 3 × 3 ये हो जाएगा 3 3 9 और यहाँ 7 आ जाएगा। देख रहे हैं आसानी से इसको हम गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 5 40, ये हो जाएगा 40 हो गया और 40 × 9 × 7 हो गया 40 9 ये हो जाएगा 360 हो जाएगा और × 7 इसको गुणा कर लेंगे तो 0 हो गया 7 6 42 और 7 3 21 4 25 तो ये आ गया 2520। तो यहाँ देख रहे हैं 2520 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा ऑप्शन है डी, ये हमारा ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह इसका ऑप्शन डी वो निकाला। अब इसको हमने देखिए हल कर लिया, ये हमारा रफ वर्क होगा, इसको सोने करेंगे हम। देखिए आंसर हमारा क्या होगा, हमें इतना ही लिखना होगा। बीच में हम लिखेंगे, सपोज कीजिए हमारी कॉपी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बीच में लिखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1 का हमने 1 के का को सॉल्व कर रहे हैं और इसका हमारा आंसर जो है डी है। हम सीधे लिखेंगे 2520, इतना ही लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसको हम सीधे लिख देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का 2520, ये हमारा आंसर होगा, इतना ही लिखना होगा। अब अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखाओं y = x, x = 6 तथा y = 0 से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा, प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा। इसमें देखेंगे 1 का खा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ देखेंगे ये इसमें ऑप्शन बी सही है। 18 वर्ग इकाई 18, इसमें बी सही है, बी जो है 18 वर्ग इकाई। केवल इसका हम सीधे से ऐसे लिख देते हैं, इसको हम बीच में लिखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1 का प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा, जो भी हमारा ऑप्शन सही है उसको हमने इस तरह से लिख दिया 18 वर्ग इकाई। अब देख रहे हैं 1 के खा, जिससे हमने बताया था कि 1 इसमें देख रहे हैं खा वाले में 18 वर्ग इकाई, ये कैसे है हमारा 18 वर्ग इकाई, इसका आंसर देख रहे हैं। देखेंगे x है हमारा, यहाँ x डैश होता है और ये हमारा y है और ये y डैश है। ये लाइन देख रहे हैं यहाँ पर है y = x, y = x का मतलब हो जाएगा वो रेखा जो देखेंगे इससे जा रहे मूल बिंदु से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, और ये क्या करेगी 45 डिग्री का कोण बना रही है। ये लाइन हो जाएगी y = x, y = x लाइन हो जाएगी जो x एक्सिस से 45 अंश का, यहाँ देख रहे 45 अंश का कोण बनाते हुए जा रही है, 45 डिग्री का कोण बना रही है। और दूसरी लाइन देख रहे हैं x = 6, x = 6 का मतलब होगा x अक्ष पर 6 का अंतःखंड काट रही है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देख रहे हैं ये लाइन हो जाएगी हमारी x = 6। अब यहाँ देख रहे हैं x = 6 है और y = x है, तो x की जगह पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे x = 6 दिया गया है और y = x है, तो x इसमें पुट कर देंगे तो y = x = 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट भी जो होगा हमारा x, देख रहे हैं इसमें अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 6, 6,
6 हो जाएंगे। और ये y बराबर 0, जो y बराबर 0 है, y बराबर 0 का मतलब होता है हमारा x एक्सिस, y इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा x एक्सिस। तो यहाँ देख रहे हैं y इक्वल टू 0 ये लाइन हो जाएगी, और x इक्वल टू 6 ये लाइन हो जाएगी हमारी, और यहाँ y इक्वल टू x, देख रहे हैं ये y इक्वल टू x है। इन तीनों रेखाओं के द्वारा, इन तीनों रेखाओं से बना त्रिभुज हमारा है, इसको हमने मान लिया O A, और ये पॉइंट हमने ले लिया B। तो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देख रहे हैं ये इस पर लंब होगी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा आधार हो जाएगा OA, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी AB, OA इंटू AB। तो 1/2 हो जाएगा। OA देख रहे हैं यहाँ 6 दूरी पर है, 6 है, और ये AB भी कितना है, 6 है। तो यहाँ देख रहे हैं इसको हम काट देंगे, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 18 वर्ग मात्रक। तो इस तरह से हमने देखा कि y इक्वल टू x, x इक्वल टू 6 तथा y इक्वल टू 0 से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल है 18 वर्ग इकाई। तीसरा देख रहे हैं गखंड, यदि x इक्वल टू 12 तथा y इक्वल टू 5 है तो व्यंजक 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy का मान होगा। तो यहाँ देख रहे हैं x और y की वैल्यू दी गई है, और ये हमारा व्यंजक दिया गया है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इस व्यंजक का मान निकालना है। तो यहाँ देखेंगे हमें ऑप्शन लिखना है, लेकिन उसको ऑप्शन निकालने के लिए इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 9x², देख रहे हैं ये गा है हमारा 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy। तो इसको देखेंगे 9x², इसको हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 49 ये हो जाएगा 7y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x, यहाँ देख रहे हैं 3x हो जाएगा इंटू 7y। देख रहे हैं 3x का स्क्वायर मतलब 9x² हो जाएगा, 7y² 49y² हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3x इंटू यहाँ से देखेंगे 3x लिख दिया गया, और ये 7y, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 7 जा 42। तो ये हमारा देख रहे हैं ये फार्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। देख रहे हैं a² प्लस b² माइनस 2a यहाँ से आया, और b 2ab इक्वल टू होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले से देख रहे हैं यहाँ a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है 7y, और यहाँ देखिए 2ab 2 और a 3x है और b 7y है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर, 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं x की वैल्यू 12 है और y 5 है, x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 5, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 12 हो जाएगी, माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू है 5, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं पारते 36 हो जाएगा, 36 माइनस 7 बचे 35, और इसका होल स्क्वायर, तो 36 माइनस 35 हो जाएगा 1, 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा 1 आ गया, और कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ए सही है। देख रहे हैं x = 12 के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्रश्न, तो गा को हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, ये हमारा आंसर होगा प्रश्नोत्तर नंबर 1 का गा, 1 का गा, और हमारा 1 के गा कौन सही है, ए सही है। तो हम सीधे लिख देंगे ए और यहाँ लिख देंगे 1, ये हमारा आंसर होगा। इतना आप आंसर कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। तो हम जानते हैं दो जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे, सपोज कीजिए ये दो हमारे समरूप त्रिभुज हैं, हमने मान लिया PQR, और एक त्रिभुज हमारा ये है ABC, ये दोनों हमारे समरूप त्रिभुज हैं। तो यहाँ देखेंगे
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब पी क्यू स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। तो ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है। मतलब हमने मान लिया इसको s ले लिया है और ये d हो गया, तो ये पी एस स्क्वायर अपान ए डी स्क्वायर, या अगर इसकी मान ली सपोज की मीडियन जो दी हो गई है, मान लिया हमने इसको t ले लिया है और इसका मीडियन मान लेते हैं e है, इसका मीडियन e है, तो इसके भी मान लिया ये भी मीडियन e है, तो इसके भी इक्वल हो जाएगा। मतलब पी टी का स्क्वायर अपान ए ई के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं हमें दिया गया है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का, ये देखिए क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हमने मान लिया त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका क्षेत्रफल 9 है और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया गया है 16, और तो इसकी संगत भुजाएं हमने मान लिया पी क्यू और ए बी हैं, तो पी क्यू स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इक्वल टू देख रहे हैं 9/16 है। तो इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पी क्यू अपान ए बी इक्वल टू हो जाएगा √9/16 इक्वल टू 3/4। तो इसकी देखेंगे क्षेत्रफल दिए थे, त्रिभुज के क्षेत्रफल 9 और 16 दिए थे, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हो गया 3:4, 3:4 हो गया। और यहाँ हम देख रहे हैं ये ऑप्शन हमारा ए सही है। देख रहे हैं प्रश्न हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घात 1 का घात, इसका हमारा जो ऑप्शन है ये ए सही है, तो हम लिखेंगे ए और हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3:4। तो ये लिख रहे हैं, हमें इतना ही लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं अंगा, बिंदु 4,7 की एक्स अक्ष से दूरी है। तो यहाँ देख रहे हैं इस तरह से देखेंगे अंगा है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश वाई डैश। देख रहे हैं 4,7, इसको हम दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नहीं दिखाया। 4,7 देख रहे हैं ये हमारा ओरिजिन होता है। तो यहाँ देखिए जो भी पॉइंट दिखाएंगे 4,7 देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और देखेंगे सबसे पहले 4 इकाई धनात्मक दिशा में 1 2 3 4 यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे हैं 7 इकाई जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ जाएगा हमारा 4,7। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4,7 हो जाएगा। देख रहे हैं ये 4,7 हो गया। अब इसमें हमें ये कह रहा है कि बिंदु 4,7 की एक्स अक्ष से दूरी। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और इसकी दूरी, ये बिंदु दिख रहे हैं ये हमारा 4,7 है। तो ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो इसकी दूरी देख रहे हैं एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7। मतलब एक्स अक्ष से दूरी का मतलब हो जाएगा वाई का निर्देशांक और वाई अक्ष से दूरी का मतलब होगा एक्स का निर्देशांक। देख रहे हैं एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये हमारा एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष से ये बिंदु है 7 इकाई की दूरी पर। तो बिंदु देखेंगे बिंदु 4,7 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी जो होगी ये हो जाएगी हमारी 7 इकाई। ये दूरी कितनी है 7 इकाई। तो इसका अगर हमें आंसर लिखना है तो देख रहे हैं हमारा आंसर कौन सही है, इसका बी सही है। तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर 1 का प्रश्नोत्तर, इसका आंसर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का अंगा है और इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। तो यहाँ बी लिख देंगे और ये हो जाएगा 7 इकाई या 7 मात्रक हो जाएगा।
तो यहाँ हमने देखा ये हमारा था उनका प्रश्न। नेक्स्ट देख रहे हैं चा खंड है। यदि साइन ए इक्वल टू 1/2 है तो कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें कौन सही है। तो देखेंगे सबसे पहले दिया क्या है हमारा, साइन ए इक्वल टू 1/2, साइन इक्वल टू 1/2। तो पहले हम देख रहे हैं, एक तो हम इसको त्रिभुज बना कर सकते हैं, दूसरा देख रहे हैं ये है 1/2 और हम देखते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, मतलब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन ए इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे साइन 30 डिग्री। तो यहाँ देखेंगे साइन 30, ये हमारे जो इसको हम एंगल को कंपेयर करते हैं, साइन और ए का इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता, इसलिए इसको हम कैंसिल नहीं करते। अगर हम इसको काटते हैं तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे एंगल जो होते हैं ये मल्टीप्लाई में नहीं होते, साइन इंटू ए नहीं है। तो ये हम कंपेयर करेंगे, कोणों को देखिए तुलना करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ए इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, तो हमें वैल्यू निकालनी कॉट ए की। तो यहाँ पुट कर देंगे कॉट ए, कॉट ए। अब ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ये हो जाएगा। तो कॉट ए देख रहे हैं इक्वल टू 30 डिग्री था, तो इसकी वैल्यू आ गई √3 और ऑप्शन हमारा ए सही है। तो हम इसको लिखेंगे, चा का प्रश्नोत्तर नंबर 1 का चा सही है, तो इसको हम लिखेंगे ए, हमारा ऑप्शन ए सही है और ये हो जाएगा √3। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको हमने हल किया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।